हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेश। सो इस चैनल पर यू विल बी अवेलेबल विद सच एजुकेशनल वीडियोस. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग माय चैनल विद क्लास 9 हिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. बट before starting the chapter, I would like you to give a recap. Now, first of all, what is mean by history? Everyone says that it is about the past and everything. Why should we learn that? No, it is not about the past. It is about the ongoing exploration. So, as you all know, history is changing. As we find new archaeological evidences, so there are changes made in the information, made in the facts. So it shows that the past is actually related to the present. Okay, so this is what it is history, that it's not all about past but it's an ongoing exploration. Now, since class 4 till class 7 आपने एंशियंट पीरियड पढ़ा, मेडिवल पीरियड पढ़ा, मॉडर्न पीरियड पढ़ा. सो एंशियंट पीरियड में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड. ओके, देन आता है हमारा मेडिवल पीरियड, जिसमें आप लोग ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़, हाउ फॉरेन intruders came from Central Asia and other parts of the world, and how did they captured our country. Then उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री. Modern history, it's all about the rule of Britishers and other foreign powers over our country and our struggle to liberate our own country. So ये सब आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 7 तक पढ़ा है. But in this class, in class 8, आप लोग पढ़ने वाले हो पोस्ट मॉडर्न पीरियड. पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज़ नथिंग बट द हिस्ट्री आफ्टर 1947, कि कैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद खुद को डेवलप किया है, खुद को स्टेबल किया है. ठीक है, इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गई, पर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और इंडिया ने उनको कैसे फेस किया है, और आज वन ऑफ द कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कैसे डेवलप हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी in this post-modern period of your class 8. Now let's begin with our chapter sources of history. So history का meaning तो आपको पता चल गया. What is mean by sources? Sources is something जिससे आपको क्या मिलती है? Information मिलती है. Now to construct history we have sources available in from 3 periods. वो है ancient, medieval और modern. Ancient period के sources consists of Vedas, Upanishads, Ramayanas, Mahabharatas. ठीक है, cave paintings हो गए हमारे. So these are written and oral sources. Now medieval period के sources it consists of court chronicles. court chronicles यानी कि जो कोर्ट में, किंग्स के कोर्ट में जो मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे, उन्हें उनके द्वारा लिखे गए हुए लिटरेचर्स, उनके द्वारा लिखे गए हुए अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स. देन वी हैव ट्रैवलॉग्स. ट्रैवलॉग्स यानी कि जो फॉरेन से आए थे, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स, उनके द्वारा लिखे गए बुक्स. एंड वी हैव इंस्क्रिप्शंस. सो एंड ऑल्सो आर्टिफैक्ट्स. वी हैव स्ट्रक्चर्स, वी हैव हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. सो ये सब सोर्सेस है मेडिवल पीरियड के. मॉडर्न पीरियड के सोर्सेस है हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. देन वी ऑल्सो हैड प्रिंट मीडिया सिंस देन ओरल हिस्ट्री है. ओरल हिस्ट्री यानी कि जो टेस्टिमोनीज है. फॉर एग्जाम्पल कि पार्टीशन जिन्होंने पार्टीशन जिन्होंने लाइफ वो पार्टीशन मोमेंट जिन्होंने लिव किया होगा, उनके टेस्टिमोनीज, देन बायोग्राफीज़ है. सो इस तरह से हमें सोर्सेस अवेलेबल है हिस्ट्री के, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो ये हमारे सोर्सेस है. बट मॉडर्न पीरियड के जो सोर्सेस है वो एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स से डिफरेंट है. वो कैसे? जैसे कि मॉडर्न पीरियड्स के जो सोर्सेस है वो दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड देयर आर वेराइटी ऑफ सोर्सेस. ठीक है, एंड ऑल्सो जो एंशियंट पीरियड के और मेडिवल पीरियड के जो सोर्सेस है, उनकी जो कंडीशंस है, okay, some of the
सम ऑफ द सोर्सेज की जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, दे आर रैविश. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रैवलॉग्स लेंगे, रिटन सोर्सेज लेंगे, सो उनकी जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट इन गुड. देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट. एज आई सेड कि मॉडर्न पीरियड के टाइम से हम लोग को क्या अवेलेबल हुआ, तो प्रिंट मीडिया अवेलेबल हुआ है, मेडिवल और एंशियंट टाइम से नहीं था. देन वी हैव पर्सपेक्टिव. ओके, एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स के जो भी स्कॉलर्स रहे होंगे, जिन्होंने सोर्सेस लिखे होंगे, वो मोस्टली बेस्ड थे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव था उनका. बट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो सोर्सेस लिखे होंगे, रिटन सोर्सेस जो लिखे होंगे, वो कैसे है, तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है. ठीक है. Forms of sources. Sources are available in 4 forms. First is written sources. So written sources are travelogues है, डायरीज है, बायोग्राफीज है, रिकॉर्ड्स है, अकाउंट्स है. सो ये यानी कि लिखे गए सोर्सेस, जो सोर्सेस लिखे हुए हैं, नाम से ही पता चलता है. मटेरियल सोर्सेस यानी कि वही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, साइट्स है, स्ट्रक्चर्स है, आर्टिफैक्ट्स है, एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म, वो है हमारे मटेरियल सोर्सेस. एंड नेक्स्ट वी हैव ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टिमोनीज है, फोक सॉन्ग्स है, पवाडाज है, स्टोरीज है, जो कि पास ऑन हुए हैं जनरेशन टू जनरेशन. सो ये है हमारे ओरल सोर्सेज. एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज यानी कि ऐसे सोर्सेज जिनको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग हमारे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. Sources are available at 3 levels. So first is regional level. Regional level पे local newspapers हुए, testimonies हुए regional people के. So that is what the sources at regional level. National level पे हम लोग को available है writings of freedom fighters, उनके द्वारा लिखे गए डायरीज, biographies, then government records. Then international level पे जो foreign travelers है, उनके accounts, media reports from other countries. So in this way, sources are available on different levels. First form of source, written sources. Sources available in written form. जो sources written form में available है, वो है हमारे written sources. So आपके टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया है, which is important. न्यूज़पेपर्स है, पीरियोडिकल्स यानी कि मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली ऐसे पब्लिश होते रहते हैं. देन वी हैव डायरीज जो कि लिखे गए हैं बाय फ्रीडम फाइटर्स, बाय रिफॉर्मर्स ऑफ दैट पीरियड, ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें डायरी अवेलेबल है एनी फ्रैंक, जिन्होंने लिखी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे. Then we have reference books. Now what are reference books? Reference books are in form of notes. So उसमें आपको in detail story पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Information आपको available की जाती है, जैसे कि who, what, whom, where, when. ठीक है. So it is prepared by experts, by scholars, by historians. Then we have correspondence. Correspondence यानी कि letters जो कि exchange किए गए हैं उस टाइम पर. फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर्स एक्सचेंज किए हैं ड्यूरिंग अ वॉर, सो जिससे हमें ऑथेंटिक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है. देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स यानी कि टेस्टिमोनीज है, लोगों के मैप्स है उस टाइम पीरियड के, डायरीज है फ्रीडम फाइटर्स के. वो डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाते हैं, आर्काइव किए जाते हैं यानी कि प्रिजर्व किए जाते हैं. दैट इज़ व्हाट डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स. जैसे कि हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो है वो है न्यू दिल्ली में, और इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द आर्काइव्स इन एशिया. इट इज़ मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट गैजेट्स. व्हाट आई मीन बाय गवर्नमेंट गैजेट्स? गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब कि जब गवर्नमेंट न्यू लॉज लाता है, ऑर्डर्स लाते हैं न्यू, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट गैजेट्स. ओके, व्हाट इज़ मीन बाय पोस्टेज स्टैम्प्स? पोस्टेज स्टैम्प्स जैसे कि लेटर के ऊपर होते हैं स्मॉल पिक्चर्स. दे आर स्मॉल बिली बोर्ड्स बट वो बड़ी स्टोरीज बताते हैं. ठीक है, उनके थ्रू हिस्टोरियन मेक्स देम टू कन्वे बिग स्टोरीज. देन वी हैव encyclopedias. Again it is as similar to as a reference book, okay, in which the
फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कहेंगे हम लोग, या वर्ड मीनिंग्स कहेंगे, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं. ओके, सो हमारा रिटन सोर्स, मेजर रिटन सोर्स है न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स आर नथिंग बट इट्स अ पीस ऑफ पेपर, और इट इज़ इन अ डिजिटल फॉर्मेट ऑल्सो, कि जो क्या करते हैं, दे इन्फॉर्म अस अबाउट डेली पब्लिक इवेंट्स. सो न्यूज़पेपर क्या है, हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे कि बाकी के पिलर्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सो इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि मेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग क्या है, हमारा मीडियम है. सो फ्रॉम 1961 to 2000 वी हैड प्रिंट मीडिया. ठीक है, वी डिडंट हैड डिजिटल मीडिया, बट लिबरलाइजेशन के बाद, जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट आया, एंड न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स के लिए अल्टरनेटिव्स आए, डिजिटल मीडिया ऑल्सो. बट स्टिल इन टुडेज टाइम्स पीपल क्या प्रिफर करते हैं, प्रिंट मीडिया ही प्रिफर करते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स हैं. ओके, देन न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम लोग को नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ओवरऑल जो भी ह्यूमन लाइफ, न्यूज़पेपर्स जो है वो ओवरऑल ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं. सो इन टुडेज टाइम्स ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर्स भी है जिन्होंने अपने रीजनल एडिशंस पब्लिश करना स्टार्ट किए. सो न्यूज़पेपर्स क्या क्या पब्लिश करते हैं, दे पब्लिश सप्लीमेंट्स मतलब कि एक न्यूज़पेपर्स में स्पेशल सेक्शन होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेंगे संडे फैशन, ओके, देन दे पब्लिश न्यूज़लेटर्स लाइक a full piece of paper that is focusing on a specific cause, on a specific topic. For example, environmental topic. Then we have dailies and weeklies by political parties, जिसके थ्रू political parties क्या करती है, अपना एजेंडा जो है वो पब्लिक को बताने का क्या करती है, प्रयत्न करती है. उनके द्वारा किए गए कार्य या फिर फ्यूचर में कोई कार्य वो करने वाले हैं, ठीक है, वो अपने डेलीज़ या वीकलीज़ के थ्रू बताते हैं. सो मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स भी पब्लिश किए जाते हैं थ्रू प्रिंट मीडिया. देन वी हैव स्पेशल सप्लीमेंट्स जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ओवरऑल पूरा ईयर में जो जो इवेंट्स हुए हैं वो क्या करते हैं, कवर करते हैं. देन वी हैव प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, जो कि 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री. इट इज़ अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी, जो कि क्या करती है, फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनीज़ को क्या करती है, प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्राइमरी डिटेल्स का, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, वो प्रोवाइड करने का. सो it provides photographs, reports, articles on financial and scientific issues like about markets, about the inflation, and scientific issues like about on climate change, about the pollution, like that way. So press trust of India ने टेलीप्रिंटर्स, यानी कि जिससे हम लोग टेक्स्ट करते हैं और मैसेजेस टेक्स्ट प्रोवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड टेलीप्रिंटर्स. उसको रिप्लेस किया है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से. ठीक है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है, हमें ऑडियो भी अवेलेबल होता है, वीडियो भी अवेलेबल होता है अलॉन्ग विद द डेटा. सो आफ्टर दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग 1990s, उन्होंने स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, स्टोरीज, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक मार्केट. सो इन दिस वे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी है, जो कि क्या करती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए न्यूज़पेपर्स को प्रोवाइड करती है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव पोस्टेज स्टैम्प्स. एज आई ऑलरेडी सेड कि पोस्टेज स्टैम्प्स क्या रहते हैं, दे आर स्मॉल बिली बोर्ड्स बट दे टेल अस अ बिग स्टोरी. हिस्टोरियंस मेक देम to reveal such big stories. So since independence there have been changes in the postage stamps, like उनकी novelty.
नॉवेल्टी यानी कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले जो पोस्टल स्टैम्प्स थे दे वर मेनली रिलेटेड टू ब्रिटिश मोनार्क एंड ऑल दैट थिंग. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस the postage stamps are printed based on the themes of Ashokan Pillar, Tricolor, freedom fighters. Okay, so the sizes. Now जो डेली बेसिस पे पोस्टेज स्टैम्प्स यूज किए जाते हैं उनकी साइज़ जो है वो स्मॉल रहती है. बट कोई स्पेशल इवेंट्स या एनिवर्सरीज पे कोई पोस्टेज स्टैम्प्स पब्लिश किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, सो उनकी जो साइज़ रहती है वो बिग रहती है. देन उनकी कलर स्कीम्स, अर्लियर उनकी कलर स्कीम जो थी वो लिमिटेड थी, बट टुडे वी हैव मल्टी कलर्स ऑफ postage stamps. So postage stamps are based on the themes of political leaders, flowers, animals, birds, event of silver, gold and diamond jubilees. Silver, you all know 25, some organization or something which have completed 25 years. Golden, which have completed 50 years. Diamond, that have completed 60 years. Then we have centenary, bicentenary, tercentenary. Centenary means the thing which have completed 100 years. Bicentenary that have completed 200 years, and tercentenary that have completed 300 years. So next we have a do you know in your textbook. So there's provided information about the Jal Cooper. Jal Cooper, he was an philatelist. He was an Indian philatelist. Philatelist मतलब कि जो पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में स्टडी करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स के एक्सपर्टीज़ होते हैं. तो जल कूपर के ऊपर, उनके ऊपर बेस्ड 1977 में एक पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया है, पब्लिश किया गया है. यू कैन सी द इमेज, एंड दिस पोस्टेज स्टैम्प्स गिव्स अस वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर कंट्री. सो उनका बॉर्न हुआ था एक पारसी हाउस होल्ड में मुंबई में, एंड उन्होंने इंडिया स्टैम्प जर्नल एडिट किया है. देन उन्होंने फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसके भी वो क्या है, फाउंडर है. यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं. देन उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी ये भी फाउंड किया है. देन उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है पोस्टेज स्टैम्प्स के ऊपर. ठीक है, उन्होंने अपना करियर एज अ पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर स्टार्ट किया, एंड देन देखते ही देखते वो क्या बन गए, एक फिलाटलिस्ट बन गए, एक एक्सपर्टीज बन गए हैं, एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिलाटलिस्ट वो बन गए.